Namaste dosto, how are you? Welcome to my channel. This is Shivansh from Universe 11.11. आज के इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ दोस्तों? आई एम सो सॉरी अबाउट दिस नॉइज़ आउटसाइड. ओके, आई मीन एज आई ऑलवेज से, मैं अपना जो भी डाउनलोड मुझे मिलता है, मैं ना वक्त देखती हूँ ना कुछ देखती हूँ, मैं बस अपना काम में लग जाती हूँ. तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दिस. एंड आज अगर आप देखोगे पीछे मेरा एक्वेरियम है, एंड आई रियली वांटेड टू शूट नियर टू दिस एक्वेरियम बिकॉज बस ऐसे ही महसूस कर रही थी कुछ कि थोड़ा सा सूदिंग एनर्जी मेरे पास में हो और आप लोगों को भी कुछ लाइव मिले मेरे बैकग्राउंड में. तो इसीलिए मैंने आज अपने एक्वेरियम का ये जगह मैंने चूज़ किया है. जनरली आई डू टैरो कार्ड रीडिंग हियर. अगर आप देखोगे मेरे दूसरे चैनल का, तो आई डू टैरो कार्ड रीडिंग हियर. ओके, तो दोस्तों आज हम लोग बात करना चाहते हैं कि letting go guys, letting go. आज पता नहीं क्यों I just had this big nudge to do this recording, as if like I felt somebody needed to hear what letting go means. Alright, मोटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों, that पता है कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ना जो आपके नज़दीकियाँ नहीं समझा सकती या नहीं कर सकती है ना, आपका दूरी वो कर जाता है चमत्कार. आर यू गेटिंग मी? आई मीन ज़बरदस्ती पकड़ करके जिस चीज़ को आप रखोगे, इट्स लाइक रेत ना, पानी, राइट? आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, इट विल कम आउट. तो ये जो एक होल्ड के साथ हम पकड़ करके रखते हैं ना, तो यही हमारे लिए एक टॉर्मेंटिंग एनर्जी बन जाता है, राइट? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग दोस्तों? तो मैं आज आपको यही समझाना चाहती हूँ. इट्स सो विंडी, यू नो, आई मीन that's amazing. I'm feeling so good, so feeling blessed and divine. Hey guys, just give me a moment, all right? I am so sorry about that. मेरे बाबा का ना ये जोत जो है, it was about to just क्या बोलते हैं उसको, बंद हो जाने वाला था. आई एम सो सॉरी. मैं ये इफ़ आई कैन टेक यू थ्रू द लुक, तो ये जोत जो है ना, ये अखंड जोत है. ऑलराइट, तो ये अखंड जोत मेरा हमेशा जलते रहता है. तो ये बुझने जा रहा था, तो हवा आ रही थी ना, तो आई जस्ट सॉ एंड एक है जो मुझे इसको और थोड़ा देर जलते रहना होगा, तो इसीलिए सो थैंक गॉड कि मेरा ध्यान चला गया. दिस इज़ व्हाट आई टेल यू, दैट यू नीड टू बी मोर विजिलेंट एंड फोकस, राइट? ये नहीं है कि मैं कैमरा ऑन करके बैठ गई हूँ तो अभी मेरे को बोलना है. आई हैव टू बी रियल ऑल्सो. आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड मी, एंड दिस इज़ हु आई एम. जिसने मुझे सुनना है वो, मैं कुछ भी करके रहूँ, झल्ली सी बन करके आऊँ, वो तब भी सुनेगा, राइट? क्योंकि इंटरेस्टिंग बात अच्छी होगी तो बात इंटरेस्टिंग होगी तो आपको भी सुनने में अच्छा लगेगा. और मैं थोड़ा सा फ़नी टाइप में ही चीज़ों को बोलने की कोशिश करती हूँ, और कभी कभी थोड़ी सी सीरियस हो जाती हूँ, कभी तो बच्चे की तरह रो भी देती हूँ. तो आपको अलग अलग मेरे चेहरे दिखाई देंगे. ऑलराइट, तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट यू नो, लेट इट गो. आप ना हर एक चीज़ को फोर्सफुली अपना कंफर्ट के हिसाब से अपना उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके मत रखो. ऑलराइट, जस्ट रिलीज, लेट गो. इट्स लाइक यू नो, वो कहते हैं ना, अगर आपने कबूतर पाला है, अब मैं सच बता रही हूँ, मैं बचपन से हम लोगों के घर में ना कबूतर पाला जाता था. और राइट, तो ना कबूतर के ना घर होते थे, तो उसमें कबूतरों को उसका ढक्कन खोल दिया जाता था दरवाजे का. वो अपना सुबह उड़ के जाते थे और शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाते थे. तो ये मेरा ड्यूटी हुआ करता था, दैट मुझे सुबह शाम ना उसका ढक्कन खोलना. और मैं गुस्सा भी आता था, मैं कि क्या ड्यूटी दे करके रखा हुआ है, लाइक, राइट? बचपन में होता था ना, खेलने के लिए जाना है, यहाँ पे कहाँ कबूतर का ढक्कन खोलो और बंद करो, ऐसा सिचुएशन में मैं हूँ. तो अच्छा लगता था, ये गुड़ करते रहता था, ऊपर देखते रहते थे. तो इट यूज्ड टू गिव यू सूदिंग एनर्जी एंड ऑल. तो
मैं what exactly I wanted to say, look, this is how I forget and this is how I get downloads, you know. प्लेन चल रहा है, it's like किसी के ज़िंदगी में कुछ टेक ऑफ होने वाला है लग रहा है। ऑलराइट, तो मैं ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में बात करती हूँ। लेट्स बी रियल गाइज, आई मीन यू नो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ऑलराइट, आप कुछ बात कर रहे हो और अचानक से आपको ये प्लेन का उड़ने का आवाज़, मेरे पास ही एयरपोर्ट है तो प्लेन जब उड़ता है तो यू गेट दी यू नो टेक ऑफ वाला जोर से साउंड। तो ऐसे बात करते करते अचानक से अगर आपने ऐसा कुछ सुना, तो जैसे मैंने कहा, आई मीन फ्लाइट हैज़ जस्ट टेकन ऑफ, मतलब किसी की ज़िंदगी अगर रुका हुआ है कहीं पे तो योर फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ नाउ। ऑलराइट, तो नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ अ कोइंसिडेंट गाइज, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। मैंने कहा ना, प्रोवाइडेड यू आर विजिलेंट एनफ, यू आर अवेयर एनफ टू यू नो गेट टू दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स, दिस स्मॉल स्मॉल मैजिक, द डाउनलोड्स, राइट। ये ना ऐसा होता है, जैसे आप म्यूजिशियन को देखोगे ना, उनके हाथ ना ऐसे ऐसे चलता है, उसके उनके जो भी वो करते हैं, राइट, उनके और इक्वलाइजर, सिंथेसाइजर और पता नहीं कितने कुछ होते हैं उनके ना इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप खुद सोच करके देखो, राइट, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो आकाशिक रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे ही है। ट्राई टू स्टडी अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड एंड यू सी हाउ व्हेन यू ट्राई टू वर्क विद द आकाशिक रिकॉर्ड, हाउ योर लाइफ गेट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्पास, यू नो। सच बता रही हूँ दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों से इस बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए मैं किस बारे में बात करती हूँ और कहाँ से कितना सारा टॉपिक मैंने डाल दिया, राइट। तो चलो कुछ ना कुछ तो मैंने आपको जानने के लिए ही बताया। तो हम कहाँ पे थे एक्चुअली में, हम क्या बात करने वाले थे, लेटिंग गो। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पकड़ करके रखने से आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट वे, तो नो, गॉड हैज़ अ डिफरेंट वे टू वर्क ऑल टुगेदर एंड यू नीड टू tap into that energy as well, because that's how you are going to create a change in your life। क्योंकि जब तक आप उस कंफर्ट जोन में पकड़ के बैठे हुए हो ना, निकलना ही नहीं है। तो पहले तो चलो आप शायद आसानी से निकल भी जाओ, कहते हैं ना, जब भीड़ निकल रहा है उसके साथ अगर निकलने की कोशिश करो तो आप आराम से निकल भी जाओगे धक्का धक्का मुर्गी में, राइट। लेकिन आप अगर डर करके पड़े रहे नहीं निकल पा रहे हो, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन योर माइंड, और आप डरे हुए हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, रेस्टलेस फील कर रहे हो, क्यूरियस फील कर रहे हो, यू डोंट नो एनी क्लू, और आप चुपके से बैठे हुए हो, तो हो सकता है आप लास्ट में कुछ करने लायक ही ना रहो, जो फिल्मों में भी दिखाता है, राइट। आपके साथ होता है ऐसा, ऑलराइट। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसा होता है जिसके जाने के बाद ही पता चलता है कि ये गया तो अच्छा हुआ, ये नहीं गया तो अच्छा हुआ, ये था तो अच्छा था, ये नहीं था तो बुरा था। आपको हर एक चीज़ को ना डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका मिल जाएगा दोस्तों। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ दोस्तों दैट यू नो यू नीड टू लेट गो सर्टेन टाइम, दैट बिलीविंग दैट डिवाइन द यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ऑलराइट। आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि भगवान आपकी ज़िंदगी से ऐसा कुछ भी नहीं छीनता है जो आपका काम आता हो, ऑलराइट। जो आपका काम आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपसे कभी नहीं छीनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 5 लोगों को पालने का, और एक नौकरी है आपके पास में जिससे आप 5 लोगों को आप पाल रहे हो, तो भगवान आपसे फॉर श्योर ये नौकरी नहीं ले जाएगा, ऑलराइट। लेकिन उसी नौकरी पे अगर कुछ टाइम के बाद में आपको ये महसूस होने लगता है कि आपको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, लेकिन यू आर फीलिंग दैट बाउंडेशन कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके लिए मुझे ये नौकरी चाहिए। अब आप पिस चुके हो, आपका मन काम में नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू आर स्टिकिंग बाय दैट जॉब। अब आपका मन नहीं लग रहा है काम में, रिजल्ट डिज़ास्टर। कल तक तो चलो आपको ये है कि ये मेरा काम है, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मैं कर रहा हूँ, और आज आपका ऐसा है कि आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा है करते हुए, बट यू आर डूइंग इट बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आर यू गेटिंग मी, मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप
आपको अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आप भगवान आपको देख रहा है ना कि मेरे बच्चे का मन नहीं लग रहा है इस काम में, लेकिन वो मजबूरी से बंधा हुआ है, तो मुझे इसको गति देना होगा, उसको ये बताना होगा ऑलराइट कि तू यहाँ से नहीं यहाँ पे आ जा, तू इस काम को नहीं, इसको लेट गो कर, इसको कर ऑलराइट। तो ऐसे कभी कभी बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस लेना पड़ता है, एंड इन दैट केस ओनली बिलीव योर फेथ कैन वर्क, क्योंकि यहाँ आपको बिलीव करना होगा कि कोई है जो आपको संभाल रहा है, आपको देख रहा है। यू नो यू आर गोइंग थ्रू अ टेस्टिंग टाइम, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक रोटी पे आपको गुजारा करना पड़े एक दिन, सो बी इट, यू नो, सो बी इट, व्हाट्स द हार्म इन टेकिंग दैट रिस्क ऑलराइट। बट मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा ही कर दो, आपको ये कॉन्शियसली कॉन्टेम्पलेट करके सोचना पड़ेगा। जैसे मैं, आपने मेरे पिछले वीडियोस में सुना है राइट, दैट आई लेफ्ट अ वेल पेड जॉब एंड टुडे आई एम डूइंग कम्प्लीटली सोशल नेटवर्किंग एंड यू नो आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट राइट। तो मैं पहले एक जॉब कर रही थी, ठीक है, जब तक उस जॉब पे मन लग रहा था, रिजल्ट आउटकम सब कुछ अच्छा था। अब मैं एक ऐसे एनर्जी पे वाइब कर रही थी कि ये जॉब ही मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था, पता नहीं ऐसा लग रहा था किसी का मैं खून कर रही हूँ। आई यूज टू फील लाइक दैट, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं खुद से यही बातें कर रही थी कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस जॉब एनी मोर, जहाँ पे मेरी ट्रू ऑथेंटिसिटी में शो नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ना कहीं एक मास्क पहना हुआ है, एंड आई वॉन्ट समथिंग टू बी रियल, you know, which I can feel, touch, see for my own, all right। और सोचा 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 30 days guys, I took 30 days time, ये नहीं तो वो नहीं तो या ये नहीं तो क्या नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए, अपने एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने बोला देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि अब तक मैं अपने आत्मा को समझ चुकी थी और मैंने रिस्क ले लिया, एंड आई डेयर टू टेक दिस स्लिप ऑफ फेथ, द जंप, होल्डिंग द हैंड ऑफ द डिवाइन राइट। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट समटाइम्स यू नीड टू लेट गो, समटाइम्स यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। आपको उस कंफर्ट जोन से निकल करके, उस ब्लैंकेट से निकल करके उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको खड़ा होना होगा। दैट्स व्हेन यू कैन गेट समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ, दैट्स व्हेन यू कैन डिजर्व समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ फ्रॉम गॉड। अदरवाइज आप तो कंप्लेन करने के लायक भी नहीं हो, भगवान को ये बोलने लायक भी नहीं हो कि भगवान आपने मेरे को नहीं दिया राइट, या आप ये बोलने की भी लायक नहीं हो कि आपने मुझसे ये छीन लिया राइट, बिकॉज आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो आप किस में फोकस करोगे, किस में नहीं करोगे, किस चीज़ के लिए डेयर करोगे, किस किस चीज़ के लिए जिगर रखोगे, कहाँ पे आप कावर्डली बिहेव नहीं करोगे, कहाँ पे आप एक लीडर की तरह बिहेव करोगे। ये सारे गुण और अवगुण जो भी है, ये जो भी एनर्जी पे आप वाइब करते हो, यू वाइब थ्रू योर मेंटल स्पेस, द विवेक, द विजडम, द नॉलेज दैट यू हैव। तो आप जितनी भी अच्छी चीज़ें देखोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छे बातें करोगे, अच्छे कंपनी रखोगे, अच्छा अच्छा सब कुछ जब करोगे, तभी तो बच्चा कुछ अच्छा अच्छा सा होगा ना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो यही होगा कि कंफर्ट जोन में बैठ करके इस जगह को तो छोड़ना ही नहीं है भाई साहब। मैं तो भाई ये तो मेरा घर चला रहा है, ये तो वो सब कुछ में आपने ताला लगा दिया। फिर उसके बाद जब आपका धीरे धीरे मन मर जाता है ना, आप काम नहीं कर पाते हो, दैट्स व्हेन डिवाइन इंटरवेंशन हैपेंस। तब भगवान आता है जगाने के लिए आपको। कर क्या रहा है तू? हाँ, कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ प्रायोरिटीज़ की वजह से तूने खुद की मतलब लंका लगा दी, तो आपको अलग तरीके से जगाया जाएगा। अब अंदर से ये जागेगा, भाई क्या अच्छा लगता है, कम ऑन गेट अप एंड ट्राई टू डू ऑलराइट। तो मैं 1 साल सोचते रह गई टेरो कार्ड रीडिंग का चैनल खोलूँगी। उसके बाद जब नौकरी जब चला गया ना, तब मैंने बहुत सीरियसली सोचा कि भाई अब गुजारा कैसे होगा ऑलराइट, अब गुजारा कैसे होगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अभी भी पिछले 2 महीने से आई हैव बीन इनटू यूट्यूब। अभी तक मेरे पेड चैनल नहीं बने हैं, बट आई हैव दिस फेथ कि आज नहीं तो कल बाबा के ये बातें सुनने के लिए यू नो टू गेट दैट हायर नॉलेज एंड विजडम, लोग मेरे चैनल तक पहुँचेंगे। यू नो माई चैनल विल कम टू दिस लेवल ऑफ यू नो गेटिंग सब्सक्रिप्शन एंड गेटिंग अ पेड चैनल। तो मैं सिर्फ अपना काम करते रहती हूँ, यू नो आई पुट माई वर्क। यहाँ तक कि मैं ड्रेसअप अपने उसमें आ जाने के बाद, मैं कैमरा को ऑन करने के बाद में तो मैं सीधा बोलती बाबा संभाल लेना, हाँ मैं तो बैठ जाती हूँ, बस ये बोल रही हूँ। तो मैं नहीं जानती, यू नो इट्स जस्ट दैट आई डू माई कर्मा, आई एम अ कर्मा योगी ऑलराइट।
मैं सिर्फ अपना काम करने पे बिलीव करती हूँ, और ये जो बहुत बातें बोल रही हूँ मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैंने भी सीखते सीखते सीखा है। मेरे भी किसी के ऐसे ही वीडियो में सुनते रही थी कि हाँ यार, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी शुड डू। आई मीन तकलीफ़ तो ज़रूर होती है लेकिन करना पड़ेगा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट भगवान आपसे वो नहीं छीनेगा जो आपको सर्व करता है, दैट इज़ सर्विंग अ पर्पज़ टू योर लाइफ, even if it is with a lesson, or even if it is through guidance, all right? आपको वो guidance ज़रूर मिलेगा भगवान का, provided you vibe in that universal energy of understanding what God, who God is, what God is doing for you, so on and so forth, right? तो आपको, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, गीता में कहा हुआ है कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि उनके बगल में कौन चलते हैं ना, या उनके साथ कौन चलते हैं, उस दिन सबसे पहले अगर उनके अंदर से कुछ जाएगा तो वो है डर। यू नो, द डे एवरी ह्यूमन बीइंग यू नो come to this realization, who walks by their side, who walks with them, you know, through the time of distress, pain, the trouble, challenges, that day this person will definitely transform into a divine being, and will hold the divine light and will march ahead in their life, right? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को। लेट इट गो, खुला छोड़ दो पिंजरा। जिसे जाना है जाए, जिसे उड़ना है उड़े, जिसे वापस आना है आए, जिसे वापस नहीं आना है नहीं आए। बिकॉज एज आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग विद द सेइंग दैट कि हाउ यू कॉल दिस, कुछ चीज़ें खो के समझ में आता है कुछ चीज़ों का वैल्यू। जो नज़दीकियाँ नहीं समझा पाती वो दूरियाँ समझा जाती है। तो you should be feeling proud and blessed that people left you, people discarded you, people rejected you, people gave you this loneliness, people gave you this solitude। क्योंकि अगर लोगों ने आपको मार पीट कर ऐसा करके अगर आपको यहाँ पे नहीं पहुँचाता तो आज शायद आप खड़े भी नहीं हो पाते, राइट? सो जब भी हार मानने जैसा लगे तो लुक बैक एंड टेल योर सेल्फ that you have crossed miles and just miles to go before you sleep, and this is my guru mantra। मैं खुद भी अपने लिए गुरु हूँ और मैं अपने लिए यही मंत्रा चूज करती हूँ जब भी मेरे को लगता है मैं हार गई हूँ। नो बच्चा, जस्ट 2 कदम और, इट्स जस्ट दैट लुक बैक। 40 साल निकाल दिया और 2 दिन दिया, 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एब्सोल्युटली डू लाइक दैट, एब्सोल्युटली डू लाइक दैट। तकलीफ होती है, इंसान ही हूँ ना एट द एंड। I have the same flesh and blood, I feel the same thing that every human being feels। लेकिन वही बात है, एक योगी जब आप बन जाते हो तो आप के साधना, आपका तपस्या आपको एक पूरा कंप्लीट बीइंग बना देता है, जिसमें आप दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो। दुनिया आपके लिए सच में कुछ नहीं कर सकता। You become like that, yet you stay with these people, yet you do something for others, and that's how you live your life, right? किसी को भी चलते फिरते रिश्ता बना लोगे। स्ट्रेंजर्स कैन लुक फेमिलियर टू यू, गाय को देख करके भी खुश होगा, उनको खिला के खुश होगा। गरीब के लिए आप कुछ भी करो, एनी कर्मा दैट यू पुट इन, यू विल गेट पीस विद इन। वही पीस जो मैं फील कर रही हूँ, दैट इज़ व्हाट आई एम ब्रिंगिंग आउट टू यू, ऑलराइट? सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया मोटा मोटा आज मैंने क्या बताने की कोशिश की। दैट लेट go of your fear, let go of your insecurities, let go of your doubts, dilemmas, surrender to the divine, release your thoughts, your paranoia thoughts to the divine, hold his hand, और फिर देखो, फिर देखो, I mean, you don't really have to use your power to keep it, saying that this is mine and I have to keep it for myself. The more you try to control it, the more it will slip from your hand. So it's better that आप अपने आप थोड़ा सा loosen, आप कहते हैं ना flexible, right? Yeah, that's the word. You try to learn to be more flexible with yourself, all right? And try to keep some lonely time with yourself, where you may be alone, you may not have any friends to talk with, but this time that you are getting to spend with yourself, you will see the best friend that you have within.
will give you the right guidance. That's why there is a saying, listen to your heart. लेकिन ये दो कंधे में ना, एक में शैतान एक में राम, वो दोनों एक दूसरे को ना नेविगेट करता है यहाँ पे ना ये, ठीक है ना। एक नेगेटिव तरीके से सोचने वाला ब्रेन, एक पॉजिटिव तरीके से सोचने वाला ब्रेन, ये दोनों फाइट करते हैं अपने अंदर कि इसको किस तरह से टेम्पर करना है, यू नो, एंड दे ब्रिंग दिस इनटू देयर 3D रियलिटी। ऑलराइट, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखना होगा दोस्तों। आपको खुद के लाइफ को खुद एनहेंस करना होगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी एल्स टू कम एंड डू दैट फॉर यू। ऑलराइट, समटाइम्स you need to let go. Once you let go, that's when you get something in return back, you know. ओल्ड गार्बेजेस के साथ अगर आप बैठे रहोगे तो भगवान भी आपके अंदर कुछ, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं डाल सकता है। जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। तो इतना जगह तो आपको भी बनाना पड़ेगा। और अगर आप सब कुछ जानते हुए भी अगर आप नए के लिए कुछ जगह नहीं बना रहे हो तो भगवान फॉर श्योर, आई मीन डिवाइन इंटरवेंशन विल हैपन। फिर तहस नहस करके आपकी ज़िंदगी से वो चीज़ों को निकाला जाएगा और उसके बाद आपकी लाइफ को क्लीन करके आपके लिए नया जगह तैयार करके आपको नया उसमें चीज़ों में नए चीज़ें डालने की कोशिश करेंगे भगवान। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गॉड ओनली टेक्स दोज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ दैट डज नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड, डज नॉट सर्व ऑफ एनी पर्पज़ टू यू। ऑलराइट, आपके सोल इवोल्यूशन के लिए, आपके सोल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया? आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब आपको कुछ सीखना था, आपको उन्होंने सिखाया और फिर वो अचानक से पता नहीं कहीं गायब भी हो गए। राइट, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो कैसे भी हो, यू नो। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ दैट एवरीबडी दैट वी मीट, वी एनकाउंटर, यू नो, सब कुछ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, सिखाते हैं, लेसन देते हैं। राइट, कोई हमारा मरहम पट्टी करते हैं, कोई हीलिंग की तरह से आते हैं, कोई लेसन की तरह से आता है और हमारे ज़िंदगी को बना के ही जाता है एट द एंड। कोई भी तहस नहस करके नहीं जाता है। ऑलराइट, जो दिखने में बहुत ख़राब लग रहा होगा, तहस नहस जैसा लग रहा होगा, बट सूनर और लेटर इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू। ऑलराइट, तो मैं आपको आज यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, दैट सरेंडर, लेट गो, रिलीज एनी काइंड ऑफ फियर, डाउट्स, डायलेमा, डोंट कॉट अप इन योर हेड स्पेस, एंड व्हेन यू डू दैट, दैट्स व्हेन वंडर्स हैपन, दैट्स व्हेन मैजिक हैपन्स। ऑलराइट, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को होल्ड ऑन करके रखने की कोशिश मत करना। ऑलराइट, go with the flow, believe in the divine timing, let the divine take its course, let God be in charge. all right, so दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा और आपकी ज़िंदगी में कोई किसी तरीके से काम आ सके आपके लिए ये बातें। उसी उम्मीद के साथ में मैं इस वीडियो में आपको बाय कहना चाहूँगी। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पीसफुल। ओम नमः शिवाय। डू टेक केयर।